वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फजर? अगर आप भी एक हाउस वाइफ है ना तो आई नो आपकी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, लेडी ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई है अल्लाह ताला ने। उसमें जो जो अल्लाह ताला ने फ़ीचर्स डाले हुए हैं ना, ये हम औरतें समझ नहीं पाती। हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कह लें एक किसी से कम समझा हुआ है, हम अपनी अहमियत को ना असल में पहचानती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हर औरत को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। जो काम औरत कर सकती है ना घर के, वो यकीन करें कोई भी नहीं कर सकता है। तो जी शुरू करते हैं अपने ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, और यही आपसे मेरी इल्तमास है कि बस अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होती है मुझे, जो कि जिससे मुझे दिली खुशी होती है। अच्छा, तो ये मैंने कपड़े धोए थे एक दिन पहले, तो ना इसलिए वो जब ड्राई हो गए फिर मैंने ना इनको उतारा। उसके बाद फिर हर चीज़ को ज़ाहिर सी बात है एक जगह पे सेट करना, ऑर्गेनाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। जितना जब आप काम को कंप्लीट कर लेते ना, उतना ही उसको जगह पे पहुंचा देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो फिर ये मैंने चादर चेंज करनी थी अपने बेड की। तो आप सबको भी यही कहना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपने बिस्तर को अच्छे तरीके से रोज़ाना साफ़ किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी बेडशीट्स हों, 2 बेडशीट्स भी हैं तो यकीन करें आपका गुजारा आराम से हो सकता है। एक को आप वॉश करके सूखने डाल दें और दूसरी को आप अपने बेड पर बिछा लें। यकीन करें जब बेड साफ़ होता है ना, तो खुद ब खुद इंसान का दिल करता है वहाँ पर आराम करने का। लाहौर में कल बारिश भी हुई थी काफ़ी, तो उसके साथ हवा भी चली थी, तो उसकी डस्ट भी तो थी ना बेडशीट पे काफ़ी आई हुई थी। तो मैंने फिर उसके साथ ही ना इसको सबसे पहले चेंज किया बेडशीट को, और ये दूसरी बेडशीट मैंने निकाली है। तो मैंने कहा मैं आज बेडशीट चेंज करती हूँ। कपड़े धो के अभी फ्री हुई थी कल, तो फिर देखा माशाल्लाह से कपड़ों में भी उतनी ही बरकत डल गई, कपड़े भी उतने ही जमा हो गए जितने पहले वॉश किए थे। ये इसी के साथ साथ ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं। आप एक काम कंप्लीट करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है एक दिन बाद उतना ही काम आगे बढ़ा होता है जैसे बड़े काम है। स्पेशली जब आपका साथ फैमिली के साथ बच्चों के साथ हो, तो फिर आपको जाहिर सी बात है हर चीज़ को लेके कॉन्शियस होना पड़ता है और देखना पड़ता है कौन सी चीज़ क्या कब करनी है, और आप बेहतर समझती हैं। जाहिर सी बात है आप भी हाउस वाइफ हैं, तो मैं तो बहरहाल हर चीज़ की एक मैनेजमेंट कर लेती हूँ, टाइम टेबल बना लेती हूँ कि मुझे कौन सा काम किस टाइम करना है। मैं ना स्पेशली तौर पे ना संडे को चूज़ करती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, बिकॉज़ उस दिन मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो वो भी कुछ मेरी हेल्प कर देते हैं जो भारी कपड़े होते हैं उनमें। पता है कि संडे का दिन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, आपने आराम से उठना है। आपको पता है मेरी प्यारी बहनों, वैसे मुझे ना संडे का दिन बहुत ज़्यादा पसंद है। पता क्यों? क्योंकि मुझे ना अपने बचपन से आदत है कि संडे वाले दिन अच्छा सा नाश्ता करना है सबसे पहले उठ के। उसके बाद फिर जो आपके काम है ना, जो आप पूरे वीक में इजीली नहीं कर सकते हैं, वो करने हैं। जैसे कि मैं डस्टिंग करती हूँ ईजी होके अपने बेड फर्नीचर की, और जितना LCD वगैरह जो आपके घर में सामान पड़ा है जिस पे डस्ट मोस्टली आती है, आपको अच्छे तरीके से ना साफ़ कर लेना चाहिए। ये मैंने ना डस्टर पकड़ा, उस पर ना मैंने कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर लगा लिया था, तो उससे ना ज़रा अच्छी फ्रेगरेंस आती है और अच्छे तरीके से डस्टिंग भी हो जाती है। तो मैंने इसीलिए ना अपने बेड को, क्योंकि इसमें देखें पोशिश लगी हुई है, तो इसको ना बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से मैं वैसे भी साफ़ नहीं कर सकती। वैसे भी फर्नीचर को ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो मैं इसकी डस्टिंग अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन काफ़ी अंधेरी चली थी कल चाहिए। तो ये मेरे इन लॉज का बेड है, इनकी भी बेडशीट मैंने ना आज चेंज करनी थी, तो मैंने इनकी पहले वाली बेडशीट उठा दी थी। पता क्या है, हर चीज़ को देखना एक औरत का ही काम है, और एक जो समझदार औरत है वही अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरे में से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और मेरे में भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, लेकिन मैं अपनी उन बहनों को, सिर्फ उन बहनों को ना कहने मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हारे बैठी हैं। आप यकीन करें, आप एक औरत होकर भी ना बहुत कुछ कर सकती हैं। ये मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। अगर एक औरत अल्लाह पे यकीन रख के कोई कदम उठाती है ना, तो उसके सारे काम अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद आसान कर देती है। देखें, ये घर चलाना किसी को भी बचपन से नहीं आता है। हमारे माँ बाप ने हमें कितने लाड प्यार से रखा होता है, किसी चीज़ के लिए भी उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया होता है, ना कभी ज़बरदस्ती की होती है कि ये काम तुमने करना ही करना है। और हर बेटी सिर्फ अपनी माँ को देख कर सीख जाती है, खुद ब खुद उसकी माँ कर रही होती है और बच्ची देखती है कि हमारी अम्मी ये काम करें। आप यकीन करें, जब हमारी अम्मी काम करती होती थी ना, छोटे होते थे हम, तब ना हम उनको सिर्फ देखते थे कि हमारी अम्मी क्या काम कर रही हैं। हमने उस काम को नोटिस करना, और नोट करते करते ना कहते थे अम्मी लाएं हमें दे, हम कोशिश करते हैं, लेकिन तब मम्मा करने नहीं देती थी। लेकिन अब काम ही काम है। लेकिन कामों को कभी भी आपको अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, हर काम ईजी होकर करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फजर? और क्या कर रही थी आप? मैं तो आशा लिखने जा रही थी। अच्छा जी, अच्छा आप यूट्यूब पे सबको क्या कहोगी बता? चैनल को लाइक
थैंक यू। फजर एक काम करोगी आप, ये ना ट्रे बाहर छोड़ के आओ मेरा बेटा। थैंक यू सो मच, बाय। ये जो गुड़िया अभी देखी है आपने, ये मेरी भतीजी है और माशाल्लाह मुझे बहुत क्यूट लगती है। ये माशाल्लाह वाकई में बहुत ज़हीन है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स, तो देखा वही किचन का हाल जो सुबह से लेकर रात तक रूटीन ख़त्म नहीं होती है। मैं अपनी सारी बहनों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आपने कोई भी काम करना है, दिन का स्टार्ट करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। उसके बाद 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर की तस्बीह किया करें। इसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। इससे आपकी इंशाल्लाह ताला तमाम थकान जो है वो दूर हो जाएगी। इसको पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के उसके बाद अपने जिस्म पर फेर लें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी टायर्डनेस, थकान और आपकी जो भी स्ट्रेस है स्पेशली तौर पे, वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा और आपका काम भी ऐसे हो जाएगा जैसे चुटकी भी जाके आप कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा बरकत रखी है और किसी भी काम से प्लीज़ मायूस मत हुआ करें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर आप अकेली काम करती हैं ना, तो इस यकीन के साथ काम किया करें कि अगर आपके साथ कोई काम करने वाला नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं और अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं, ससुराल वालों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, साथ साथ ही बच्चों को भी देखती हैं, तो यकीन करें आपका कोई नहीं है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है। बस आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको उससे हेल्प चाहिए और आपने उससे हेल्प मांगनी है हमेशा। वही सबसे बड़ा मददगार है और वो अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। और मेरा इस चीज़ पर पूरा अकीदा है कि जब बंदा अपने रब को पुकारता है, अल्लाह की ज़ात अपने बंदे को बड़े करीब से सुनती है और उसकी हर बात का जवाब देती है। बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। हमें बस पुख्ता यकीन के साथ उससे मांगना चाहिए और हर काम दिल जोई से और खुश असलूबी से करना चाहिए। मैंने आपसे एक और बात शेयर करनी थी। आपका कोई भी काम है, आपने सुबह जल्दी उठना है लाजमी, क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला बरकत देता है सुबह के वक्त। आप जब भी सुबह उठें फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह किया करें अस्तगफिरुल्लाह की और अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें, अपने मकसद को रब के आगे रखा करें। और दूसरा ये है कि जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आपको पता होगा आपने क्या क्या काम करना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक लिस्ट बना लें। टाइम टेबल से ये होगा कि आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन शुक्र है साफ़ हो गया, तो मैं रूम में आ गई थी। ये मेरा पेट सेट है, ये मेरी प्यारी अम्मी जान ने मुझे गिफ्ट किया था। तो रात को कुछ गेस्ट आए थे तो फिर मैंने इनको बॉक्स में से निकाल दिया था। तो इसको वॉश करके मैंने ना इस तरह उल्टा करके सूखने के लिए रात ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो फिर जब सुबह मैं उठी मैंने देखा कि ये अब ड्राई हो गया। मैंने फिर इनको वापस इनके बॉक्स में उसी तरह से पैक कर दिया जिस तरह से पीछे से पैकिंग आई थी इसकी, क्योंकि हर चीज़ को उसी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देना चाहिए जहाँ से आपने लियो। और मेरे घर जगह का थोड़ा सा इशू है, किचन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो मैं फिर इसीलिए इसका ये जो बॉक्स है, मैं हर चीज़ के बॉक्स को यकीन करें संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये काम आ जाते हैं। जो चीज़ का बॉक्स जिस तरह का भी है आप उसको अपने पास संभाल के रखें, उसी में चीज़ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। फिर अब टाइम था सफाई करने का, मैंने अपना ब्रश पकड़ा और साथ साथ शुरू हो गई सफाई करने के लिए। शाम से पहले सफाई कर लेनी चाहिए। सुबह पहले तो ये कि आपको सुबह उठते साथ ही सफाई कर लेनी चाहिए, शाम से पहले क्योंकि सारा दिन फिर ना आपको सुकून नहीं मिलता जब घर साफ़ ना हो। और इसी के साथ जब घर साफ़ हो जाए तो दिल को पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और गर्मियाँ अपने फ़र्श को लाजमी फ़िनाइल डाल के धोएं, पहले ब्रश के साथ अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर वाइपर फेरें ताकि जितने भी एक्स्ट्रा स्टेन्स आपकी फ़र्श पे लगे हैं वो सारे क्लीन हो जाएं। अच्छा, तो मैंने कहा था मैं आज आपको छोटा सा रिव्यू देती हूँ अपने घर का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है, ना ही मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है उसने जो भी दिया उसके दिए पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बहन भाइयों बस मुझे दुआ में याद रखा करें। ये मेरा किचन है और जिसको आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, और ये मैंने साफ़ सुथरा करके मैंने कहा मैं आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ। और ये किचन में ये मैंने साथ ही लगाया हुआ ऑर्गेनाइज़र बर्तनों के लिए, और जब मैं बर्तन वॉश करके सुखा लेती हूँ फिर मैं इधर इनको सेट कर देती हूँ। ये मेरा एक कैबिन है जिसमें मैंने अपने सारे स्पाइसेस वगैरह, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे चाहिए खाना पकाते वक्त। और ये है जी रूम, ये सामने लगा हुआ है मेरा बेड, और साथ में ये वॉल पे आपको नज़र आ रही है एलईडी। और एलईडी जो है मैं रात को अक्सर जब फ्री होती हूँ फिर कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। उसके बाद फिर ये चेयर्स वगैरह मैंने रखी हुई हैं जो जिन सामान की मुझे ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। इंशाल्लाह हमने शिफ्टिंग करनी है, आप दुआ किया करें अपनी बहन के लिए, तो फिर इंशाल्लाह जब घर पूरा सेट होगा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और ये है मेरी इन लॉज का बेड, और ये सेफ़ जिसमें मैंने अपने कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं। अभी पूरा तरह से सामान मैंने खोला भी नहीं है, यकीन करें। ये वॉशरूम है, और
तो इसी के साथ चलते हैं दोबारा किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में, ये मैंने चिकन को फ्रीज़ किया हुआ था, वॉश था। तो इसी के साथ मैंने फिर इसको निकाला फ्रीज़र से। मेरा आज माइंड बन गया चिकन और आलू के वो जो अला कीफ़ होते हैं वो बनाने का। तो मैंने फिर सोचा आज शाम में वही बना लेती हूँ। मैंने चिकन फ्रीज़ किया हुआ था वो निकाला, उसके बाद उसकी शुक्र है बर्फ़ जो थी वो मेल्ट हो गई। उसके बाद फिर मैंने इसको प्लेट में साइड पे करके रख दिया। फिर मैं सोच रही थी कि शाम को आज बना लेती हूँ वेजिटेबल राइस साथ में, पर मुझे लगता है आज मेरे हस्बैंड लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने सारा मुझे सामान ला के देना होता है, तो वो अभी तक आए नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा चले मैं जितना काम होता है वो तो कर लूँ। ऊपर से गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है हमारे इलाके में, तो सिलेंडर है उसी पे सारा काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने प्रेशर कुकर रखा, इसमें सारे पोटैटोज़ वगैरह ऐड किए, पानी डाल दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने इसको कुकर लगा देना था। कुकर मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाया, मैंने सिर्फ 8 to 10 मिनट्स के लिए लगाया था। ये इसी में आलू बॉयल हो जाते हैं अच्छे तरीके से। ये है कि प्रेशर कुकर से आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन आपको अपनी एहतियात सबसे पहले करनी चाहिए, ठीक है। इसके बस पानी ना ज़्यादा हो इसके बीच में, और जो इसका सीटी वाला एरिया है ना वहाँ पर कोई चीज़ नहीं फंसनी चाहिए। कटलेट्स जो है हमारे बन के रेडी हो गए थे। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे किस तरह का व्लॉग बनाना चाहिए और आपको मेरा व्लॉग किस तरह का लगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।